हेलो भाई, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। देखिए कैसे हैं आप सभी लोग। अभी आपको पता होगा कि सीटेट का जो है पेपर जा चुका है। जो सक्सेसफुल हो गया है, जिनका हो गया है उनकी अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ है, और अगर वो बच्चे यूपी टेट भी देंगे, ठीक है ना, यूपी टेट भी देना चाहते हैं, तो देखिए सी टेट वाली गलती यूपी टेट में अभी से मत करिए, संभल जाइए, वो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को इस शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो है पूरी रणनीति बताने जा रही हूँ कि कैसे आप लोगों को काम करना है, किस तरीके से यूपी टेट को पहले ही अटेम्प्ट में करना है। देखो सबसे बड़ी बात तो, या फिर जिनका बहुत सारा जीवन जो है भाई निकल चुका है और सी टेट भी नहीं हुआ है उधर, और यूपी टेट तो निकल ही नहीं रहा है, तो क्या एक बार निकल जाए तो 6 साल बाद देखो आ रहा है, तो इसका मतलब इस बार कर लेना। ठीक है ना, पहली और आखिरी बार इस यूपी टेट को मानना है और कर लेना है। ठीक है, देखिए भाई एक जो आपके लिए बेस्ट रणनीति मैं आप लोगों के लाए हूँ, देखिए जैसा मैं कहूँ वैसा आप लोग मान लीजिए, उसी तरीके से फॉलो करवाइए। मेरी गारंटी है कि मैं आप लोगों को कन्फर्मली यूपी टेट क्लियर करवा के मानूंगी, दम लूंगी जब तक आपका यूपी टेट क्लियर नहीं हो जाएगा। लेकिन रणनीति मेरी अपनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करवा के मैं मानूंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला माइंडसेट, पुरानी गलतियां, जो पहला माइंडसेट होता है कि यूपी टेट क्या होता है, यूपी टेट तो हल क्या, अरे यूपी टेट का भी मुझे वो देखना पड़ेगा, यूपी टेट के लिए भी स्ट्रेटेजी भी, जो पता है कुछ बच्चे होते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए सीटेट करना आसान होता है। लेकिन एक गृहिणी है जो घर पर 24 घंटे काम करती है, ठीक है, 24 घंटे में से उस लड़की को 1 घंटा मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो अपना घर परिवार चलाने के लिए बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनको पूरा दिन में 1-2 घंटा मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जिनके पास समय है वो छोड़ना मत। देखिए भाई बहुत यूपी टेट जो होता है ना, वो सभी तरह के लिए है, और जो आगे जो सरकारी भर्तियां जो है, सरकारी टीचर है, उनको भी अब यूपी टेट देना है, तो देखिए वो अपना स्कूल चलाएंगे कि यूपी टेट देंगे। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको ही तो कहा जाता है कि हर बच्चा अलग अलग है, अपनी अलग अलग क्षमता है। तो 1-2 के बहकावे में कि 7 दिन में निकल जाएगा, 10 दिन में निकल जाएगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है, तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ भाई हम वीक है, ठीक है भाई हम तो तैयारी करेंगे, तुमने 10 दिन में निकाला बहुत अच्छी बात है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, अच्छी बात है, आपने 10 दिन में निकाला। लेकिन मैं जानता हूं खुद को, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, मैं नहीं निकाल सकता भाई 10 दिन में, मुझे मेहनत करनी जरूरी है। तो अपने हिसाब से अलग अलग बातों में मत आइए कि 10 दिन में निकल गया, 15 दिन में निकल गया। आप अपनी तैयारी कीजिए, अभी से कीजिए। आपकी हर एक इंसान की सफलता अलग होती है, आपकी सफलता अलग है, और जो है उसकी सफलता अलग है, हर किसी की अलग अलग है। ठीक है, अपनी रणनीति बनाइए, ठीक है भाई अपनी रणनीति बनाइएगा। और जो भी आप लोगों को गलती करते हो, उन गलतियों से आप लोगों को बचना है। जो सीटेट वाले जो यूपी टेट देंगे, वो गलतियां बिल्कुल भी मत करना, टाइम मैनेजमेंट से लेकर आपकी जो भी टाइम मैनेजमेंट वाली गलती रही है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे बनाइएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ठीक है, चलिए भाई जो यूपी टेट देने जा रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात कि फॉर्म निकलेगा तब हम यूपी टेट की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि फॉर्म निकलेगा, कुछ खबर होगी तभी हम करेंगे। मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास यूपी टेट के अलावा कुछ नहीं है और मकसद है यूपी टेट और फिर शिक्षक बनना है, तो देरी किस बात की, किस बात का आप इंतजार कर रहे हो। पढ़ना शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, कम पढ़ लीजिए पर लेकिन अपना जो है कवर कीजिए, ताकि आपको सामने जब पेपर हो तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, नोटिफिकेशन का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। आज सभी बच्चे मेरी बात मानेंगे और जैसा मैं बोलूंगी वैसा करोगे। ठीक है, और मैं कहती हूँ गारंटेड मैं आपको यूपी टेट निकलवा कर मानूंगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की फॉर्म निकलेगा तब भरेंगे, उसका इंतजार मत करो, अभी से लग जाओ। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहला अभी से लगना है। ठीक है, लग गए। अब सबसे बड़ी बात हो गई है, ठीक है, सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए कि मेरा सिलेबस क्या है। ठीक है, कि किस तरीके का, देखो आपका यूपी टेट का सिलेबस निकल चुका है, पेपर फर्स्ट पेपर 2, यहाँ तक कि आपका सुपर टेट का भी सिलेबस जारी हो गया है, तो भर्ती निकलेगी ही निकलेगी, ये कंफर्म है। और 2 साल के अंतर्गत सरकारी जो शिक्षक है उनको यूपी टेट पास करना है, तो ये मान लीजिए कि इस बार 2 बार जो है यूपी टेट निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस चेक कर लिया, अच्छा ठीक है सीडीपी का सिलेबस ये है, ठीक है मैथ्स का ये है, ईवीएस का ये है, एसएसटी का पेपर 2 के लिए भाई ये सिलेबस है, मैं पढ़ लेता हूँ, आपको सिलेबस पता चल गया। इररिलेवेंट कंटेंट आप जो आपके जो सिलेबस से बाहर है उसको मत पढ़िए, जितना सिलेबस में आता है उतना पढ़िए और डीपली पढ़िए, बस उसी को पढ़िए। ठीक है,
ठीक है भाई, आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, भीड़ से निकलने का यही एकमात्र तरीका है। भीड़ है, पूरी भीड़, आपको पता है यूपी टेट में भरमार होने वाली है फॉर्म की, क्योंकि पूरे 6 साल बाद निकला है। तो उस भीड़ में अपने आप को अलग तरीका, अलग रास्ता, ठीक है, देखो भीड़ इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हो बिल्कुल अकेले, तो आपको वो रास्ता अपनाना है। ठीक है, किसी का कुछ नहीं सुनना है, जैसे मैं बताऊं वैसे करते रहो। रोज थोड़ी निरंतरता ही कुंजी है, इस बात में दम रखिए। निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। मैं क्यों कहती हूँ, देखो डेली पढ़ो। ठीक है, मैं कहती हूँ डेली। डेली का मतलब होता है कि 4 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो, चाहे 2 घंटे पढ़ लो। ठीक है, चाहे 1 घंटा पढ़ लो भाई। ठीक है, चाहे आप 1 घंटा पढ़ लो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आप लोगों को टाइम मिल रहा है, जैसा जैसा आपकी परिस्थिति है उसी हिसाब से आप 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, 3 पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ लो। ठीक है, बस ये बात आप मेरी मान लो कि डेली 2 घंटा, डेली 2 घंटा। कल से हम शुरू कर देंगे डेली 2 घंटा, डेली 2 घंटा। हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे हमें कुछ काम आ जाए, हम अपने लिए 2 घंटे पूरे दिन में निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 घंटे भाई निकालना है, निकाल लिया। चलिए, अब आ जाती है फाउंडेशन। ठीक है ना, हमको मजबूत करिए, फाउंडेशन को मजबूत करिए। ठीक है, फाउंडेशन को मजबूत करने की बात है। देखो सिलेबस पता चल गया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, वृद्धि विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व। ठीक है, ये क्या कहना चाहते हैं, कितना सिलेबस में आता है, इन सब की सबसे पहले थ्योरी पढ़िए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप, थ्योरी पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने कहा क्या है, वाइगोत्स्की जी ने कहा क्या है। पहले थ्योरी और फिर क्वेश्चंस। उस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे करोगे, जैसे आज आपने सीडीपी का एक जो है आपने कर लिया है पूरा, वृद्धि और विकास कर लिया, जीन पियाजे कर लिया, वाइगोत्स्की कर लिया, उसके क्वेश्चन करने जरूर है। प्रीवियस ईयर पर सबसे पहले मौका देना है, PYQ को सबसे आगे रखना है। PYQ इसका बहुत कम होगा, इसका बहुत कम मिलेगा PYQ, इतना ज्यादा यूपी टेट अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना हुआ है उसके बाद PYQ बहुत कम मिलेंगे, तो मॉक लगाओ भाई। ठीक है, आपको फ्री मॉक जो है, फ्री में, मैं जो उम्मीद रखती हूँ, मैं रखती हूँ फ्री में, आपको फ्री मॉक मैं दूंगी, आपको फ्री नोट्स हैंड रिटन में दूंगी, आपको फ्री में यूट्यूब पर 6 बजे डेली मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो भाई सब कुछ मैं फ्री में करने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है सरकारी शिक्षक कैसे बना जाता है, और मैं कैसे सरकारी शिक्षक बनी थी। वही कमी जो मेरे अंतर्गत आई थी, बहुत मुश्किल लगी थी। ठीक है, वो मैं आप लोगों के सामने नहीं आने दूंगी। ठीक है ना, वही कमियों को मैं निकालूंगी और अपना बेस्ट तरीका बना के आप लोगों के ऊपर ध्यान दूंगी। ठीक है भाई, शॉर्टकट कभी मत अपनाना कि ऊपरी ऊपरी सतह से आपने पढ़ लिया है, कोई नहीं एक मैराथन देख लेंगे बाद में, उसी से हो जाएगा। देखो मैराथन तब फायदा करती है, मैराथन देखिए बहुत अच्छी चीज होती है, मैं मैराथन की कमी नहीं, जब आपको पूरा कंसेप्ट और आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी हो। मैराथन आप में क्या करती है, घी वाला काम कर देती है। ठीक है ना, घी डालने वाला काम कर देती है मैराथन। क्या लगा, हाँ मैराथन होने के बाद आप में कॉन्फिडेंस अपर लेवल कि अब तो कंप्लीट रिवीजन बढ़िया तरीके से तैयारी हो गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट और मैराथन की शक्ति देखो। इसके बाद मैंने कहा था ना, प्लेलिस्ट जितनी मैं बनाऊंगी, ठीक है ना, आपका आधार बैच, ठीक है ना, आपका आधार, आपका फाउंडेशन को मैं क्या करने वाली हूँ, उसी को मैं आपका मजबूत करने वाली हूँ। ठीक है, 6 बजे शाम को आपको डेली, ठीक है, आपको यूपी टेट की बेहतरीन बढ़िया फ्री में, बाद में आपको नोट्स भी दे दूंगी। ठीक है ना, आप क्या है उससे भी पढ़ लीजिएगा, फ्री मॉक भी दे दूंगी। ठीक है, फ्री मॉक भी आपको RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर दे दूंगी। ठीक है, आधार बैच सेम टू सेम जैसा मैं पढ़ाते जाऊं, ऐसे जैसे आपने देखा होगा ना कि घोड़ा जब चलता है, ठीक है ना, तो सीधा चलता है, सामने रास्ते को देखता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। आप लोगों को भी वैसे ही करना है। इधर से आपको यूट्यूब की भीड़ दिखेगी, इधर से भी दिखेगी, अरे इसके 1000, इसके 2000, इसके 3000 लाए बैठे हैं, कुछ नहीं देखना है। आपको रुक जाना है मेरे पास। ठीक है ना, मेरे पास रुक जाना है, जैसे मैं कहती जाऊं, अब खुद पर विश्वास करना है और मेरे ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, तो आधार पर जैसे तरीके से मैं कहती जाऊं वैसे पढ़ाई करते जाना, बस पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो बच के नहीं जाने दूंगी। 6 बजे यूपी टेट, ठीक है, उसके लिए। ठीक है,
फिर आता है एग्जाम पैटर्न, ठीक है, फिर आपका एग्जाम पैटर्न आता है, ठीक है, क्या पढ़ना है। देखो मेन मेन चीजें जो मैं आप लोगों की बताऊंगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। लगे पड़े हो, आपने DSSS तक का बैच निकाल दिया, DSSS तक का कर दिया है, ठीक है ना, और पढ़े जा रहे हो, पागल हो चुके हो, वो भी नहीं करना है, ठीक है ना। मेन चीजें किस तरीके से सटीक, देखो सटीक पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, यह जानना जरूरी है कि पढ़ना क्या है। वो उसके लिए हम टीचर्स हैं, वो रास्ता दिखाने के। देखो जिस टाइम पे मैंने यूपी टेट की तैयारी की थी, कोई टीचर नहीं होते थे, बिना कोचिंग के किया था, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। इररिलीवेंट कंटेंट, रिलीवेंट कंटेंट सब जितना भी था यूपी टेट में, आएगा नहीं आएगा, सब पढ़ना, सब पढ़ दिया था, सब कुछ पढ़ दिया था। मेन मकसद था पढ़ना, क्योंकि कोई टीचर बताने वाला नहीं, सिलेबस जितना था कि उससे भी ज्यादा पढ़ दिया, ठीक है। सिलेबस भी ऐसा ही देते थे पहले तो। सुपर टेट जब हुआ था पहली बार, चौथा सब्जेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए, ठीक है, लेकिन किया। लेकिन आप लोगों को कितना लकी हो आप लोग कि आप लोगों को आज यूट्यूब पर सब कुछ इतना फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी का भाई फायदा उठाओ, आपको रास्ता दिखाने वाला मिल रहा है, आपको गाइड करने वाला मिल रहा है, आपको फ्री में पढ़ाने वाला मिल रहा है, आपको नोट्स देने वाला मिल रहा है। आपको क्या चाहिए भाई बच्चों, बस फिर आप खुद पर विश्वास करो और मेहनत करो, ठीक है। मार्क्स को समझे, जाने विकास सिलेक्शन का वेटेज सबसे ज्यादा है, किसका है, कौन कौन से ऐसे, पहले 10 टॉपिक चुन लो, इन्हीं को मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, ठीक है ना, वही मैं आप लोगों के सबसे पहले कराऊंगी जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। सबसे ज्यादा मार्क्स का जिससे आता है, ठीक है ना, वो मैं आपको पूरा पैटर्न, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितना कितने मार्क्स का आता है, सब क्या है आपको एक वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि करना क्या है, ठीक है। चलिए, फिर आता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, जो मैंने आपको बताया कि एक है जो रिलेवेंट कंटेंट की तरफ लगे पड़े हैं, जैसे मैंने भी किया था, ठीक है ना, क्योंकि कोई टीचर नहीं था, कोई गाइड दे करने वाला नहीं था, वो मैं आप लोगों के लिए मैं हूँ, मैं स्मार्ट वर्क मैं करवाऊंगी, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे मैं आप लोगों को स्मार्ट वर्क होता है, मेन टॉपिक जो होते हैं उसको पहले ही कर लो, ठीक है ना, मेन टॉपिक की प्रैक्टिस पहले ही कर लो। जितना भी मेन मेन चीजें हैं कि इससे सबसे ज्यादा पर्सन आता है, इससे सबसे ज्यादा जो है नंबर का पूछा जाता है, तो उस चीज को भाई पहले ही कर लो, ठीक है ना। फिर बचा कुचा तो है बाद में भी हो जाएगा, लेकिन मेन चीजों को आप सबसे पहले कर लो, ठीक है। इररिलेवेंट कंटेंट पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, फालतू टॉपिक से बचना है, जो मैंने आपको बताया, जो भी फालतू का टॉपिक है उसको बताने के लिए हम है कि ये फालतू का है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा सिलेबस है उसको जाने, फिर उस सिलेबस में देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स का किस में आता है उसको जाने, फिर अपनी मेहनत उस पर पढ़ाई करे। कंटेंट, अब क्या है कि आप सिर्फ कंटेंट पढ़ते हो तो भी काम नहीं चल सकता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये थोड़ा टिपिकल है, नहीं है टिपिकल। सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा फिर उसकी प्रैक्टिस, एक टॉपिक पढ़ा फिर उसकी प्रैक्टिस, डेली सिर्फ इतना करना है, ठीक है। मैंने कहा ना 2 घंटे करो, लेकिन करो डेली, ठीक है। मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट जरूर निकालनी है, अपनी सफलता का आईना है, आपको दिखाने वाला भी आईना है कि मुझे इन टॉपिक में दिक्कत। जैसे आपने मॉक टेस्ट किया भाई, ठीक है, आपको पता चल गया अच्छा ये जो टॉपिक है ये तो भाई बिल्कुल भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे इनसे, तो मुझे फिर उन टॉपिक को पकड़ के बैठ जाओ कि कहाँ बचोगे। अब तो हमें पता चल गया कि तुम अब कमी है हमारे अंदर, ये टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा है, फिर उस टॉपिक को पकड़ के बैठ जाओ, उसको डीपली समझो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपका आईना होता है कि आपको कितना आता है, ये मॉक टेस्ट बताता है, ठीक है। अपनी कमजोरियों को पहचानते जाइए, टेस्ट दे, जो मैंने आपको बताया कौन सा पर्सन गलत है और क्यों गलत हुआ, ठीक है। उस स्पेसिफिक टॉपिक को दोबारा पढ़े और जब तक वो टॉपिक मजबूत ना हो जाए उसका पीछा ना छोड़े। इसीलिए पहले से पढ़ लो, रोज पढ़ लो, लेकिन 2 घंटे पढ़ लो। तो इसीलिए आपको क्या है, एकदम से जब चीजें आती है ना कि 1 महीना बचा है, नोटिफिकेशन आ गया और पेपर, तब बच्चा एक्टिव होता है और वहां पर वही सबसे बड़ी गलती होती है, वहां फंस जाता है वो, ठीक है, वहीं पर फंस जाता है। उसका क्या है, उसको फिर पूरा सिलेबस ऐसा लगता है पहाड़ की तरह लगता है, ठीक है। चलिए देखो, अंतिम ये है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें और आज से अभी से, ठीक है ना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी अभी से किताब खोल के बैठ जाना है, ठीक है। डेली अपना कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना है। आधार बैच से जो मैंने बैच निकाला है वो मैं आप लोगों का फाउंडेशन नींव, मैं उस बैच से ऐसी गारंटी लेती हूँ कि मैं
जितना भी लोगों ने पेड कोर्स में नहीं पढ़ा होगा ना, ठीक है ना, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को दूंगी सटीक बढ़िया तरीके से। एक नहीं एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट में नहीं बचेगा, ठीक है। 90 नहीं, 90 नंबर नहीं सोच के चलना है। अगर आप 90 सोचोगे तो 85 और 82 के बीच में रह जाओगे। आप सोचिए मुझे तो 130 लाने हैं, आप सोचिए 100+ लेकर आने हैं, तब आपका जो है कम आता है, ठीक है। तो 130 से कम कोई बच्चा मेरे पास वाला नहीं सोचेगा कि मेरे 130 से कम नंबर आएंगे, ठीक है। मेरे 130 ही आएंगे और मैं उसी तरीके से मेहनत करूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट और मैराथन से रिवीजन करना है, एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ना है और मॉक टेस्ट से अपनी कमजोरियों को दूर करें, ठीक है भाई। और सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ी चीज, मेरे ऊपर विश्वास करिए और खुद के ऊपर विश्वास करिए, ठीक है। सफलता फिर हमारे सामने आएगी ही आएगी, ठीक है। फिर आप लोगों की भाई सुपर टेट की तैयारी, बस आप लोग क्या है कि भाई मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगी कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे आप मेहनत करोगे, ठीक है भाई। जिस तरीके से मेहनत कीजिएगा, बस मेरा एक बात मान लीजिएगा, डेली पढ़ना, चाहे 2 घंटे पढ़ना, पर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 12 तारीख से आपकी जो है क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो सभी टीचर्स आपके लिए भाई पूरी मेहनत, मैंने बोल दिया है कि हर टीचर पूरी मेहनत करेगा, ठीक है ना। रिलीवेंट पढ़ाएगा और बच्चों के दिमाग में ऐसे फिट करेगा कि काम होगा अच्छा पढ़ाना कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों के साथ हम मेहनत करेंगे भाई, पूरा विश्वास कीजिए, पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। शाम को सभी 6 बजे जो है लाइव आ जाना, अरे जैसे आपका मन करे वैसे देख लेना, मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। बस आप अपनी जो है तैयारी बढ़िया करना और मुझे चाहिए सिलेक्शन, और ये मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप दोगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।